हाय फ्रेंड्स, नॉलेज स्टडी बाय स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रश्नावली 8 ई। प्रश्नावली 8 ई में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक बहुविकल्पी क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 से दिया गया है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग विकल्पी क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन में आपको दिया गया है, क्या दिया गया है क्वेश्चन को सबसे पहले मैं लिख ले रहा हूँ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, क्वेश्चन को मैंने पहले से लिख लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर में पहला में दिया है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो, मतलब तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको दिया गया। तो सबसे पहले आपको करना, इस ऐसे प्रश्नों को मैंने बताया था कैसे हल करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या था, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे क्या, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद देखिए साइन थीटा, इसमें एक त्रिभुज बनाना होगा। ठीक है, तो त्रिभुज मान लीजिए बना लेते हैं यहीं पे। ये है हमारा त्रिभुज और त्रिभुज में नाम देते हैं, ये मान लीजिए ए है, ये आपका है क्या बी, और ये हो गया सी। ठीक है, इतना होने के बाद देखिए साइन थीटा बराबर फार्मूला होता क्या है, साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है क्या, लंब बटे में कर्ण, यही होता है फार्मूला। तो जिसमें से लंब का मान हमें 3 दिया है, तो जहाँ पे लंब होगा वहाँ पे हम लंब का मान 3 रखेंगे और जहाँ पे कर्ण होगा वहाँ पे कर्ण का मान 5 रखेंगे। अब हमें मान नहीं दिया, आधार का मान नहीं दिया है, तो लिखेंगे क्या, पाइथागोरस के प्रमेय से किसका मान नहीं दिया, आधार का मान नहीं दिया है, तो लिखेंगे आधार का स्क्वायर बराबर बड़ी भुजा हमारी है कर्ण, तो लिखेंगे क्या, कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर, ये इतना आपको लिखना होगा। ठीक है, तो आधार का मान तो दिया नहीं, तो आधार स्क्वायर ज्यों कहते हुए लिखेंगे। कर्ण का मान दिया है कितना, 5 दिया है, तो लिखेंगे 5 का वर्ग। ठीक है, माइनस लंब का मान कितना दिया है, लंब का मान दिया है 3, तो लिखेंगे 3 का वर्ग। उसके बाद देखिए आधार स्क्वायर को क्या करेंगे, ज्यों कहते हैं 5 का वर्ग करेंगे, तो 5 का वर्ग होता है 25, माइनस 3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3 तिहाई 9। तो अब क्या करेंगे, आधार स्क्वायर बराबर 25 में से जब हम 9 को घटाएंगे तो आपका घटाने पर आएगा कितना, 16 घटाने पर आएगा। ठीक है, अब हमें मान निकालना है आधार का, ना कि आधार स्क्वायर का। तो इसका हम स्क्वायर जो है हटा देंगे, तो ये बराबर वाली संख्या में क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। अब आपको देखना होगा कि जो रूट में संख्या है वो कितने का वर्ग है, तो ये कितने का वर्ग है, ये है आपका 4 का वर्ग, तो यहाँ पर मान निकल के आ गया 4। ठीक है, अब हमें मान पूछा कि इसका tan थीटा का मान, तो लिखेंगे क्या, tan थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे आधार होता है, जिसमें से लंब का मान आपको दिया है 3 और आधार का मान दिया है 4, तो ये हो गया क्या आपका राइट आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखिए, सबसे पहले आपको लिखना होगा हल। हल लिखने के बाद इसमें से आपको एक तो जो मान दिया गया है वो 90 के पदों में बदलना होगा। तो इससे हम लिखेंगे क्या, मान लीजिए साइन को जैसे बदलेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर साइन 90 माइनस, तो 90 में से हम कितना घटाएंगे, 15 बचेगा, तो 90 में से यदि हम 75 को घटाएंगे तो घट कर आएगा मान 15। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बटे लगाइए, बटे में क्या दिया गया है, कास 75 अंश, तो लिखेंगे क्या, कास 75 अंश। तो एक फार्मूला आपको बताया गया था साइन 90 माइनस थीटा वाला, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन को हम लोग बदल देते थे किसमें, कास में बदल देते थे, यही तो बदल देते थे, साइन को बदल देंगे कास में, और थीटा के स्थान पर कितना दिया, 75 दिया, तो लिखेंगे क्या, कास 75 अंश बटे, बटे में कितना दिया गया, बटे में भी दिया है कास 75 अंश, यही तो दिया गया है। अब देखिए ये कास 75 अंश से कास 75 अंश कैंसिल हो जाएगा, आपका कट कर आ गया 1, तो ये हो जाएगा क्या आपका राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे में दिया गया क्या, साइन 9 अंश बटे कास 81 अंश, तो इसमें भी आपको एक ठो पद बदलना पड़ेगा, या फिर आप ऊपर का बदलिए या फिर नीचे का बदलिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, हल कर लेते हैं। तो देखिए अब आपको करना क्या होगा, इसमें से एक पद, मान लीजिए साइन को ही बदल देंगे, तो लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे 90 के पदों में बदलना है। ठीक है, तो लिखेंगे साइन 90 माइनस, अब 90 में से हम कितना घटाएंगे, हमारा घटकर 9 आ जाए, तो 90 में से यदि यदि हम नीचे वाला मान 81 अंश घटाएंगे तो घटकर कितना आएगा, 9 अंश आ जाएगा। और नीचे क्या दिया है, नीचे दिया गया है कास 81 अंश, तो कास 81 अंश को जो कहते हुए लिखेंगे। अब देखिए क्या करना है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कास, और थीटा के स्थान पे कितना दिया है 81 अंश, तो लिखेंगे क्या 81 अंश बटे, बटे में क्या दिया गया है, कास 81 अंश दिया गया है। तो अब देखिए कास 81 अंश से कास 81 अंश कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा आंसर 1, तो ये हो जाएगा क्या
आपका राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसमें देखिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप हम लोग लिखेंगे हल लिखेंगे। लिखने के बाद देखिए साइन स्क्वायर थीटा को अभी क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा को आप अभी ज्यों का त्यों लिखिए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे इंटू लगाया तो दो संख्या के बीच में क्या होता है, गुणा होता है। सेक स्क्वायर थीटा को आप बटे वाले फॉर्म में बदल देंगे। तो बटे वाले फॉर्म में जब बदलेंगे तो ये बदल जाएगा किसमें, 1/1 कास स्क्वायर थीटा, इस रूप में बदल जाएगा। और यहाँ पे एक मान सकते हैं। तो ये हो गया आपका भिन्न का गुणा, और भिन्न का गुणा होता है कैसे, सीधा सीधा होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा का जब हम एक में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटे कास स्क्वायर थीटा का एक में गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, इतना हो जाएगा। और साइन बाई कास के रूप में जब बदल गया तो ये आपका मान हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये आपके किसी मतलब चौथे क्वेश्चन के किसी ऑप्शन में होगा, वो ऑप्शन जो है आप टिक मान लीजिए। तो ये हो जाएगा क्या आपका राइट आंसर, ठीक है। उसमें 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें से एक ऑप्शन क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो वो उसको आप लोग क्या करेंगे, करेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको भी हल करेंगे। आपको इसमें बताना है क्या, इतना आप सॉल्व करके इतने के बराबर में क्या आएगा वही आपको बताना है। आपके किसी भी ऑप्शन में वो होगा उसको आप लोग क्या करेंगे, टिक मार लेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, पहले ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को हम ज्यों का त्यों उतार लेंगे। पहले ब्रैकेट को क्या करेंगे, ज्यों का त्यों उतार लेंगे, मतलब जो दिया गया है उसको आप वह उतार दीजिएगा। अब देखिए दूसरे ब्रैकेट में क्या करना है, हम एक ज्यों का त्यों लिखेंगे प्लस ये कॉट जो थीटा यहाँ पर कॉट थीटा दिखाई दे रहा है, इसको हम बटे वाले फॉर्मूले में जब देंगे तो ये हो जाए क्या, 1/tan थीटा, ठीक है। 1/tan के रूप में हम लोग बदल दिए। उसके बाद क्या लिखा है, माइनस के बाद है कोसेक थीटा, ठीक है। क्या लिखा है, कोसेक थीटा। इतना हो जाने के बाद अब देखिए आपको करना क्या होगा, पहले ब्रैकेट को आप क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो देखिए पहले ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, ज्यों का त्यों उतार देते हैं। तो 1+tan थीटा प्लस में हो जाएगा क्या, सेक थीटा। और इसके बाद देखिए क्या करना होगा, अब इसमें देखिए आप ये tan को क्या करेंगे, हम लसा ले लेंगे। तो tan को जब हम लस लेंगे, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, tan को ले लेते हैं लसा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, tan थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक मानेंगे, और एक से जब भाग इसमें दिया जाए tan थीटा में तो tan थीटा ही आएगा। और tan थीटा का गुण जब हम एक में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, tan थीटा हो जाएगा। अब देखिए tan थीटा से tan थीटा में भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, और एक से गुणा जब एक में होगा तो हो जाएगा क्या, एक एक कम एक हो जाएगा। बीच में माइनस से माइनस लगाइए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक मान सकते हैं हम, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक मान सकते हैं। और एक से भाग जब tan थीटा में देंगे तो tan थीटा ही आएगा। और tan थीटा का गुणा जब इसमें कोसेक थीटा में करेंगे तो हो जाएगा क्या, हो जाएगा कोसेक थीटा इंटू में क्या हो जाएगा, tan थीटा, इतना हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब आपको करना क्या होगा, ये 1/tan, ये जो tan है नीचे है इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो जब बाहर निकालेंगे तो ये निकलेगा किस में, 1/tan थीटा में, क्योंकि tan थीटा नीचे है और उसके कुछ नहीं है तो ऊपर क्या होगा, एक तो होगा ही, है ना। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी ज्यों का त्यों लिखे। तो 1+tan थीटा प्लस सेक थीटा, इस ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर tan थीटा है तो tan थीटा को अभी ज्यों का त्यों tan थीटा प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए एक जब यहाँ से निकालने के बाद तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा आपका कोसेक थीटा इंटू tan थीटा, यही बचेगा। इतना हो जाने के बाद अब आपको करना क्या होगा, 1/tan थीटा को अभी क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या, 1/tan थीटा, ठीक है, 1/tan थीटा और ब्रैकेट में 1+tan थीटा प्लस सेक थीटा। इतना हो जाने के बाद अब देखिए आपको करना क्या होगा, इस ब्रैकेट में tan थीटा को भी हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, tan थीटा प्लस 1। इतना हो जाने के बाद अब देखिए यहाँ पर कोसेक थीटा जो लिखा है इससे हम लोग बटे वाले फार्मूले में बदल देंगे, किसमें, साइन के रूप में। तो 1/sin थीटा होता है ना, इसका इन्वर्स व्युत्क्रम क्या होता है, 1/sin थीटा होता है, इंटू tan थीटा को हम बटे वाले फार्मूले यानी साइन बाई कास के रूप में बदलेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, साइन थीटा हो जाएगा, और बटे में हो जाएगा क्या, कास थीटा, इस रूप में हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे अगली स्टेप में,
अगले स्टेप पे 1/tan को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे 1/tan थीटा, और ब्रैकेट में क्या है 1 + tan थीटा, और प्लस में क्या है सेक थीटा। इतना हो जाने के बाद अब देखिए आपको करना क्या होगा, इस ब्रैकेट में क्या करेंगे tan थीटा प्लस 1 को अभी ज्यों का त्यों लिखिए। अब देखिए यहाँ पर साइन से साइन ये कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर प्लस में 1 है तो 1 लिखेंगे, उसके बाद है माइनस, माइनस लिख दिया गया। उसके बाद क्या है 1, और 1 के बटे में क्या हो जाएगा कास हो जाएगा, क्योंकि साइन तो कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कास थीटा। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब देखिए आपको करना क्या होगा, इसके बाद क्या करना होगा, तो 1/tan को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, क्या करेंगे 1/tan को ज्यों का त्यों लिखेंगे, और ये ब्रैकेट को भी वही उतार दीजिएगा 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा। इतना हो जाने के बाद अब देखिए आपको करना क्या होगा, ये tan थीटा प्लस 1 माइनस 1/cos बराबर क्या होता है, 1/cos बराबर होता है सेक थीटा, 1/cos बराबर सेक थीटा होता है। तो अब देखिए यहाँ से आपको करना क्या होगा, यहाँ पे लिखा है 1 + tan थीटा माइनस सेक थीटा, और यहाँ पे क्या लिखा है tan थीटा प्लस 1, कहने का मतलब 1 को हम पहले भी लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस में क्या दिया है सेक थीटा, तो एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ एक फार्मूला आपका बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है, तो 1/tan को अभी क्या करेंगे 1/tan थीटा को हम लोग ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है क्या, ये मान लीजिए ये ए के स्थान पे है इतना सभी, और ये कितना दिया है ये बी के स्थान पे है, तो आपका फार्मूला बन रहा है क्या ए स्क्वायर ए के स्थान पे कितना दिया है 1 + tan थीटा का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि ए के स्थान पे कितना दिया है माइनस, बी के स्थान पे कितना दिया है सेक दिया है, तो लिखेंगे क्या सेक स्क्वायर थीटा। इतना हो जाने के बाद अब आपको करना क्या होगा, ये tan थीटा को भी क्या करेंगे ज्यों का त्यों लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे tan थीटा के बाद देखिए यहाँ पर एक फार्मूला बना है 1 + a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर, मतलब एक का स्क्वायर क्या होगा एक ही होगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब कि tan का स्क्वायर, तो tan का स्क्वायर जब हम करेंगे तो हो जाएगा क्या tan स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या होता है प्लस में होता है 2, ए के स्थान पे 1 है तो 2 को उड़ा जब 1 में होगा तो 2 × 2 ही हो जाएगा, और बी के स्थान पे क्या है बी के स्थान पे क्या है tan थीटा है। इतना हो जाने के बाद अब देखिए यहाँ पे माइनस लिखा है, माइनस में क्या है माइनस में है सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए इतना होने के बाद अब आपको करना क्या होगा, देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक फार्मूला में बताया था, ये प्रश्नावली सर्वसमीका के रूप में मैंने बताया था, आप लोगों को शायद याद होगा 1 + tan स्क्वायर बराबर हमने सेक स्क्वायर थीटा बताया था कि नहीं बताया था आप लोगों को। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस में क्या है 2 tan थीटा, माइनस में क्या है सेक स्क्वायर थीटा। इतना हो जाने के बाद अगले स्टेप पे आपको करना क्या होगा, देखिए 1/tan को आपको क्या करना होगा ज्यों का त्यों लिखेंगे, तो हो जाएगा 1/tan थीटा। ठीक है, और ये सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या 2 tan थीटा। इतना हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब आपको करना क्या होगा, देखिए यहाँ पर tan से tan ये कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा क्या आपका राइट आंसर, ये आपके विकल्प में होगा वही विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखिए ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 6वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वें में आप बिना ऑप्शन से इस प्रश्न को आप नहीं लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें ये बोला है कि tan थीटा बराबर sin थीटा, और ये भी दिया है क्या थीटा के स्थान पे हम क्या रखें, थीटा के स्थान पे क्या रखें कि जो दोनों साइड का मान क्या हो बराबर हो। ठीक है, तो इसमें देखिए बिना ऑप्शन का ये प्रश्न लगने वाला नहीं है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन आपको मैं दे दे रहा हूँ। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है, पहले ऑप्शन में दिया गया है क्या, पहले ऑप्शन में है 45 अंश। ठीक है, पहले ऑप्शन में कितना है 45 अंश है, और दूसरे ऑप्शन में दिया गया है, दूसरे ऑप्शन में क्या दिया गया है, दूसरे ऑप्शन में दिया गया है 60 अंश, और तीसरे ऑप्शन में दिया गया है, तीसरे ऑप्शन में दिया गया है आपका यहाँ पर दिया गया है 90 अंश।
पहले में 45, 60 और तीसरे में क्या है 90 दिया गया है। चौथे में क्या दिया गया है, चौथे में क्या है दिया गया है 0 अंश। ठीक है, तो इन्हीं अंशों में से थीटा के स्थान पे एक अंश आपको चुनना होगा जो दोनों अंशों का मान क्या हो, बराबर आए निकालने पर। ठीक है, तो एक बार 45 रख कर लगा लीजिए, 60, 90 और फिर 0 अंश। तो देखिए इसमें सिंपल सी बात है, यदि आप मान लीजिए, चलिए इसको आप बता देते हैं हम। तो सबसे पहले इसको मान लीजिए हल आपको दिखा ही देते हैं। ये हो गया हल। हल में देखिए पहले ऑप्शन को हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखिए tan 45 अंश का मान होता कितना है, लिखते हैं कि यहाँ पे पहले मान लीजिए आप थीटा के स्थान पे 45 अंश रख दिए, तो लिखेंगे क्या tan 45 अंश रखेंगे, उसके बाद बराबर लगाएंगे, यहाँ भी क्या लिखेंगे, यहाँ भी थीटा के स्थान पे 45 अंश लिखना होगा। तो देखिए tan 45 अंश का मान होता क्या है, tan 45 अंश का मान 1 होता है ना, 1 ना होता है। ठीक है, तो tan 45 अंश का मान होता है 1 बराबर, यहाँ पे दिया है क्या, यहाँ पे दिया है साइन, और साइन 45 अंश का मान क्या होता है, साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2। तो जब हम थीटा का मान 45 अंश रखेंगे तो मान जो है बराबर नहीं आएगा, तो क्या करेंगे, 60 अंश का मान रखें तब भी नहीं आएगा, 90 अंश का मान रखेंगे तो फिर भी नहीं आएगा, 0 अंश का मान यदि हम रखेंगे, यदि हम tan के स्थान पे क्या रखेंगे 0 अंश रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा क्या tan 0 अंश हो जाएगा, बराबर साइन के स्थान पे रखेंगे, थीटा के स्थान, थीटा का मान जो है 0 अंश रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या साइन 0। तो tan 0 अंश का मान होता क्या है 0 होता है, बराबर साइन 0 अंश का मान 0 हो जाएगा। तो यही एक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो कि आप जो है 0 अंश लेंगे तो दोनों आपका पक्ष जो है बराबर हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि tan 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 0 अंश का मान 0 होता है, तो यही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अतः आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा में आप टिक मान लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है क्या, ये 0 डिग्री दिया गया है, उसके बाद ये लगा दिया गया है बड़ा का सीन, इसको बड़ा बोलते हैं ना, बड़ा बोलते हैं कि छोटा बोलते हैं, बड़ा बोलते हैं। तो 0 डिग्री पर यहाँ थीटा दिखा गया है, यहाँ 90 अंश के लिए cos 90 माइनस थीटा। देखिए मेन आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पर ही पूछा गया है, क्या पूछा गया है, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा। ये तो आपका एक फार्मूला ही है, इसको हल करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर ये बदल जाता है किसमें, साइन थीटा, किसमें साइन थीटा। तो जिस जिस विकल्प में आपका साइन थीटा दिया होगा वो विकल्प क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो आपके विकल्प में दिया है विकल्प नंबर दूसरे में, विकल्प नंबर दूसरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा हो जाता है, और ये दिया किसमें विकल्प नंबर दूसरे में दिया है, तो विकल्प नंबर दूसरा आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए इसमें हमने क्या हल भी, इसमें बहुत छोटा सा क्वेश्चन था इसलिए हमने क्या हल नहीं लिखा इसमें। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां। ठीक है, तो इसमें इसको भी हम लोग हल कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप लोग लिखेंगे क्या हल, हल लिखने के बाद हमको मान दिया है क्या ना, हमको मान दिया है tan थीटा बराबर a/b। तो आप सभी लोग जानते होंगे tan थीटा बराबर होता क्या है, tan थीटा बराबर होता है क्या साइन थीटा बटे क्या होता है cos थीटा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो मान ऊपर दिया गया है वो ऊपर वाले मान का होगा, मतलब साइन थीटा का मान हम ए लिख सकते हैं और cos थीटा का मान बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, ये तो पूछा है, ये पूछा है साइन थीटा और cos थीटा, ये दो मान पूछे हैं, इसमें हम क्या करेंगे लगा लेते हैं। तो देखिए इसी को हम लोग क्या करेंगे इसको लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है बी साइन थीटा माइनस ए cos थीटा, ये दिया गया है, बटे बटे में क्या है बी साइन थीटा प्लस ए cos थीटा, ये हो जाएगा। अब देखिए b है तो b को हम क्या करेंगे, b को जब करते हुए लिखेंगे इनटू ए साइन थीटा का मान हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा का, साइन थीटा ऊपर है और ऊपर क्या दिया है ए दिया है, तो हम क्या लिखेंगे ए लिखेंगे। यहाँ पर बीच में माइनस है, माइनस लगाए, माइनस के बाद क्या है ए है तो ए लिखिए इनटू cos थीटा का मान कितना है, cos थीटा का मान कितना है b है तो b लिख दीजिए, बटे बटे में दिया गया क्या b दिया है तो b को b लिखेंगे इनटू साइन थीटा, साइन थीटा का मान कितना दिया है a है तो a लिखेंगे, प्लस प्लस लगाइए, उसके बाद दिया क्या गया है a दिया गया है तो a लिखिए इनटू दो संख्या के बीच में गुणा, cos थीटा का मान क्या लिख सकते हैं b लिख सकते हैं, तो b लिख देंगे यहाँ पर।
अब देखिए ए बी का गुणा जब हम करेंगे इसमें तो हो जाएगा ए बी माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा ए बी बट्टे हो जाएगा क्या, ए बी का गुणा जब इसमें हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी प्लस यहाँ भी हो जाएगा क्या ए बी, ये ए बी से ए बी यहाँ पर हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बच जाएगा क्या 0 हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा क्या ए बी प्लस ए बी, और 0 में जब हम ए बी प्लस ए बी से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, और ये आपके विकल्प नंबर चौथा में दिया गया है, तो ये विकल्प नंबर चौथा क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।